नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। इस वीडियो में प्रश्नावली 7.b के मेरे दोस्त आपका पांचवा, सातवां, आठवां प्रश्न करने वाले हैं मेरे दोस्त। उसके पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका बेस नहीं क्लियर रहेगा तो प्रश्न नहीं बनने वाले। तो इसमें देखिए मेरे दोस्त, कुछ फार्मूले हैं उसको पढ़ना है। सिंपली फार्मूले आपको आ रहे हैं, प्रश्न बहुत ही आसानी से इसमें होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10 में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर फार्मूले या फिर मेरे दोस्त सूत्र आ रहा है ना, बहुत ही आसानी से हर एक प्रॉब्लम को आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला किसका होता है तो विभाजन सूत्र। क्या होता है मेरे दोस्त? विभाजन सूत्र। ठीक है, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं या भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, यही मेन इसका नाम होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ पर दो बिंदुएं दे रखा है ए और बी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु दे रखा है ए और बी, और इसको मान लेता हूँ मैं मेरे दोस्त x1 कामा y1, इसको मान लिया x2 कामा y2। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में कोई एक और बिंदु ज्ञात करना है। इसके बीच में कोई बिंदु ज्ञात करना है मेरे दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर p। तो इसके लिए हम मान लेते हैं इसे x और इसको y, और यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो मेरे दोस्त वो दे रखी हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दिया है आपका m1 और यहाँ से यहाँ तक दिया है m2। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। यह आपका कुछ चीज़ें दे रखा है, आपसे पूछ दिया कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? उसके लिए एक सेपरेट फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अंतः विभाजन भी कहते हैं मेरे दोस्त, अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, अंतः विभाजन इसलिए बोलते हैं मेरे दोस्त क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभाजित कर रहा है, इसलिए मेरे दोस्त अंतः विभाजन भी कहते हैं। कैसे याद रखते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। ठीक है, यक्स बराबर, क्योंकि हमें एक बार यक्स बराबर निकालना पड़ेगा, एक बार वाई बराबर निकालना पड़ेगा इस निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, m1। ठीक है, m1 को लिखना है इंटू x2, m1 के बाद मेरे दोस्त x2। यक्स वाले में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यक्स वाले में सिर्फ यक्स वाले को ही लेंगे, यानी कि यक्स वाला ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो सिर्फ और सिर्फ यक्स वाले लेंगे, यानी कि x2 ले सकते हैं, x1 ले सकते हैं, y वाला नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि m1 इंटू x2। ठीक है, बीच में मेरे दोस्त प्लस होता है। ठीक है, अंतः विभाजन के लिए। उसके बाद से m2। ठीक है, तो m2 आप बट्टे मेरे दोस्त, सॉरी m2 के बाद उसके बाद आ जाइए यहाँ पर x1। मैंने कहा मेरे दोस्त देखिए m1 इंटू x2, उसके बाद से प्लस के साथ हुआ m2 इंटू x1। समझ में आया? और उसके बाद से कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, नीचे जो आता है ना इन दोनों का जोड़, m1 प्लस का m2। ठीक है, कामा y वाला मैं निकालता हूँ मेरे दोस्त बगल में, तो y के लिए भी सेम वही काम। m1 मेरे दोस्त क्या कि m1 इंटू क्या करेंगे, जब y वाला कर रहे हैं तो y2 कर देंगे, m1 इंटू y2। सिंपल सी बात है, y2 बीच में प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद से m2 के साथ कौन हो जाएगा, तो m2 के साथ यहाँ पर y वाला क्या है, इधर की साइड y1, तो m2 y1। नंबरिंग देखिए, m1 हुआ, उसके बाद से दो आता, एक के बाद दो आता है, तो m1 हुआ, और साथ में y लेना है तो इसलिए y2 लेंगे। ठीक है, तो y2 वाला लेंगे। प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त और अच्छे से समझ में आएगा, बस फार्मूला भी समझिए। ठीक है, पूरे के बटे दोनों का जोड़ यहाँ पर भी m1 प्लस का m2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, किताब में आपका ऐसे फार्मूला नहीं लिखा होगा, आपका लिखा होगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक, यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से बिंदु P के निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, यक्स कामा वाई। ठीक है, बराबर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए m1 x2, यहाँ पर रहेगा सॉरी, x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे भैया। आगे देखिए m1 y2 प्लस का m2 y1 अब बटे हो जाएगा मेरे दोस्त m1 प्लस का m2। यह तो हो गया आपका अंतः विभाजन के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब मान लीजिए आ जाए बाह्य विभाजन के लिए, क्योंकि कहीं कहीं में प्रश्न पूछा है बाह्य विभाजन वाला।
ठीक है। जनरली केस में अगर आपका कुछ नहीं बोला है कि बाह्य विभाजन है कि अंतर विभाजन, तो आपका यही उपयोग होगा। सिंपल सी बात है, इसी फार्मूले के सारे हम कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं कहीं पर बोल दे कि बाह्य विभाजन के बारे में बोल दे रहा है प्रश्न में, तो वहां पर क्या करना है, एक सेपरेट फार्मूला है, उसको मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर बाह्य विभाजन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दो बिंदुएं हैं, आपका ए है, आपका यह x1 है, ये y1 है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपका b है, यहाँ पर ये x2 है, यहाँ पर भी ये y2 है। इस बाह्य विभाजन का मतलब भैया इतना होता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु नहीं ज्ञात करना है, इसके इधर कोई बिंदु हमें निकालना पड़ेगा या फिर इस बिंदु के इधर कोई बिंदु निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे दोस्त, इस बिंदु से इधर एक बिंदु निकालना है P, और या इसका जो है निर्देशांक मैं मान लेता हूँ y, x, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो आपका रेशियो होगा वह भी यहाँ पर भी वही काम सेम होगा। क्या कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी m1, और यहाँ से यहाँ तक दूरी m2, ठीक है। तो रेशियो आपका m1 रेशियो m2 ही हो गया। फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त, बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ध्यान से देखिए क्या होता है, बाह्य विभाजन सूत्र, ठीक है। क्या होता है मेरे दोस्त, यक्स बराबर, यहाँ पर भी सेम वही काम यमन करेंगे। यमन जब करेंगे मेरे दोस्त, तो यक्स के लिए बातें चल रही थी, एक्स वाला लेंगे तो x2, ठीक है। आपके मन में यह भी क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पर बाद में किए हैं तो x का जो y किए हैं, इसको आप x का y कर देते, x2 इसको y2 कर लेते, सिंपल सी बात, तब पर भी तो हो ही जाता। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर बाह्य विभाजन के लिए जब सेपरेट फार्मूला लिखा है हमने, तो यार दोनों बिंदु पहले लिख दिया, तो इसलिए x1 इसे मान लिया, इसे x2 मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। और उस दूर वाले बिंदु को x और y माना। ये मत भी कीजिएगा कि x3 y3 मान लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, जो मैं बता रहा हूँ वही सिर्फ करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो m1 x2 प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, जब अंतर विभाजन की बातें चल रही थी तो प्लस हो रहा था, और बाह्य विभाजन में हो जाता है माइनस मेरे दोस्त, और उसके बाद से होता है m2 x1, m1 हो गया, उसके बाद से m2, यहाँ पर x2 हो गया, उसके बाद से x1। अब बट्टे यहाँ पर भी सेम वही काम है, m1 यहाँ पर पुनः माइनस m2 के हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो रहा था कि m1 प्लस m2 हो रहा है, यानी कि फार्मूला यही है मेरे दोस्त, बस साइन चेंज करना है, ठीक है। कामा y वाला देखेंगे तो y वाले में सेम वही काम, m1 y की बातें चल रही है तो y2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस m2, यहाँ पर y1 हो जाएगा उसके बाद से, क्योंकि m2 के बाद इधर देखोगे तो y1 ही है, m1 माइनस का m2, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर सेपरेट लिखूँ बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका x, y, ठीक है, बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस का m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस का m2, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फार्मूला हो जाएगा बाह्य विभाजन के लिए, यह आपका हो जाएगा अंतर विभाजन के लिए। इतना समझ में, इतना चमका मेरे दोस्त, चमका। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे दोस्त। आराम आराम से हम लोग सीखेंगे, हल्के हल्के प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त, आपको आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे दोस्त वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं 100% कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को मात्र आखिरी तक देख लेते हो, तो आपका ये फार्मूले से जो डाउट्स रहेगा ना, जो सूत्र से डाउट्स है, वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। कहाँ पर इसका उपयोग होगा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और फार्मूला है, उसको भी मैं बताता हूँ, क्या है, मध्य बिंदु फार्मूला। क्या है मेरे दोस्त, मध्य बिंदु फार्मूला, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र। क्या होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने जो यही डायग्राम में ले लेता हूँ, यहाँ पर जो ए और बी है, इसके मध्य में कोई निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि बीचों बीच में मेरे दोस्त, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरे दोस्त। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ है, आपका ए है x1 y1, ठीक है, ये आपका बी है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है x2 y2, और इसके बीचों बीच में कोई बिंदु हमें पी ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर भी इसको भी मान लेंगे x और y। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब बीचों बीच में ज्ञात करना है मेरे दोस्त ना, तो आपका कोई भी अनुपात हो, यहाँ पर जो m1 और m2 दर्शा रहा है वो आपका क्या दर्शा रहा है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 दर्शा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2 दर्शा रहा है, लेकिन रेशियो में ही दर्शा रहा है ना, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं m1 रेशियो m2 इक्वल टू जो वैल्यू रहती है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो जब रेशियो को देखेंगे तो जब ये बीच में है तो कभी भी आप कुछ भी कीजिएगा ना, इसका जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 1 आएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 नहीं आएगी, ये 100% श्योर है, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसी हिसाब से मेरे दोस्त अगर हम करें, इसी के हिसाब से मेरे दोस्त कर लें, क्योंकि बीच में तो यही फार्मूला लगेगा, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त m1 है वहाँ 1 रख दे, जहाँ जहाँ m2 है वहाँ 1 रख दे, तो देखिए क्या आता है मध्य बिंदु फार्मूला x, y आपका, ठीक है। अब देखिए बराबर m1 के स्थान पर 1 मैंने रख दिया मेरे दोस्त, इंटू x2 आ गया, यही फार्मूला लग रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं ये बोल रहा हूँ m1 है वहाँ वहाँ 1 रखिए, जहाँ जहाँ m2 है वहाँ वहाँ 1 रखिए। उसके बाद से देखिए क्या फार्मूला बनता है, प्लस का m2 के स्थान पर 1 रख दिया हमने, n2 x2 है अब बट्टे m1 प्लस m2 है फार्मूले में, तो 1 प्लस का 1, ठीक है। आगे देखिए मैं दोस्त इधर नोट कीजिए, 1 गुणे y2 हो जाएगा यहाँ पर भी प्लस के साथ, 1 गुणे y1 हो जाएगा अब बट्टे हो जाएगा आपका 1 प्लस का 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर क्या कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x2 प्लस का सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, x1 रहेगा, x1 हो जाएगा बट्टे 2, यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त y2 प्लस का y1 अब बट्टे हो जाएगा 2, ठीक है। तो x कामा y जो मध्य बिंदु फार्मूला आ गया यह हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बता देता हूँ सेपरेटली। x1 को पहले लिख देते हैं, x2 को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब भी मध्य बिंदु की बातें करेगा तो यही फार्मूला लगेगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यानी कि x वाले को जोड़ दीजिए, बट्टे 2 से भाग कर दीजिए, y वाले को जोड़ को बट्टे 2 से भाग लगा दीजिए, बस हो जाएगा। तो इनका जब हम उपयोग प्रश्नों में करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा मेरे दोस्त, इसलिए सबसे पहले इसको नोट कीजिए। मैं मिटाकर जो हमारा पहला यानी कि 5वां प्रश्न है इसके मुताबिक, ठीक है, उसको बताता हूँ। यहाँ तक वीडियो पसंद आई, जो चीज़ें मैंने सिखाया वो अच्छा लगा मेरे दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, भेजिए मेरे दोस्त, क्योंकि यूट्यूब से कुछ नहीं आता है दोस्त, लेकिन फिर भी मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि डॉक्टर मनोहर सर की बुक से कोई नहीं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है सिवाय मेरे, ऐसे व्हाइट बोर्ड पर प्रॉपर एक सर ने पढ़ाया, बहुत पहले पढ़ाया, अभी सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है मेरे दोस्त। तो इसीलिए आपका ये जिम्मेदारी बनती है, आपका ये फीस बनता है मेरे दोस्त मेरा, कि आप अपने 10 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिनिमम एक स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहा है तो वह अपने 10 दोस्तों को भेजेगा जरूर, ठीक है। वादा कीजिए मेरे से, भेजोगे कि नहीं, भेजोगे ना। अब देखिए मेरे दोस्त मैं मिटाता हूँ जो 5वां प्रश्न है उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, समझ में जरूर आएगा वो भी। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रश्न नोट कर दिया, जो 5वां प्रश्न है आपका प्रश्नावली 7.20 के। क्या कह रहा है प्रश्न, बिंदुओं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अभी मैंने फार्मूला लिखा था, ठीक है। फार्मूला क्या लिखा था मेरे दोस्त, मध्य बिंदु के लिए, बोल मेरे भाई, अभी तक तो याद होना चाहिए, जल्दी से बोल, नोटबुक में देख कर बता, नोटबुक में आपने लिखा होगा, ठीक है, कॉपी में आपने लिखा होगा मेरे दोस्त, देख कर बता क्या होता है भाई, बता मेरे भाई, बोल मेरे बाबू। x1 आप कहोगे सर हमने जो लिखवाया था उसको मैं लिखता हूँ, x2 प्लस का x1 बट्टे 2 और कामा y2 माइनस का y1 बट्टे 2, प्लस होता है सॉरी यहाँ पर बट्टे 2। इसको हम लोग ऐसे जनरली लिखते हैं, x1 प्लस का x2 बट्टे 2 और कामा y1 प्लस का y2 बट्टे 2, ऐसे फार्मूले को नोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 बिंदु दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु कौन कौन से दे रखा है, तो -3,4 दे रखा है, और साथ में दिया है मेरे दोस्त 3,4 माइनस के साथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मान लेंगे मेरे दोस्त, इसको x2 मानेंगे, इसे y2, ठीक है। लाकर इस फार्मूले में उपयोग कर देंगे मध्य बिंदु सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 बट्टे 2 है, तो x1 की वैल्यू मेरे दोस्त -3 है, तो -3, क्योंकि x1 के स्थान पे यहाँ पर देखोगे 3 दे रखा है। उसके बाद से x2 के ऊपर मेरे दोस्त 3 दे रखा है, तो प्लस के साथ 3 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 2, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे तो y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू मेरे दोस्त 4 है तो 4, अब प्लस के साथ यहाँ पर हो जाएगा y2 की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ध्यान से -4 दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे दोस्त, -4 बटे 2 है तो 2। इसको एक सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त,
इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या होगा मेरे दोस्त, -3 + 3 घटकर 0/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 4 है तो 4 को नोट कर लेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और यह 4 आपका नोट हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखिए मैं तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो मध्य बिंदु सूत्र इक्वल टू मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु इक्वल टू, बस इतना ही लिखिए आप लोग। 0/2 है तो इसका मतलब आएगा मेरे दोस्त 0। ठीक है, 0/2 है तो इसका जो सोल्यूशन हम लोग करते हैं 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर से आपको पता होगा मेरे दोस्त 0 में जब भाग लगाते हो 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। आगे देखोगे मेरे दोस्त, 4 में से -4 है, प्लस का 4 है, -4 घटेगा तो 0/2 यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी इसको भी सोल्व करेंगे तो 0,0 आ जाएगा आपका मध्य बिंदु। जो हमसे पूछा था हमने निकाल दिया, तो मध्य बिंदु क्या आ जाएगा इसका 0,0। समझ में आया मेरे दोस्त? चमका इतना तो चमका, प्लीज वीडियो को लाइक करो भाई। इसको मैं मिटाता हूँ। 7वां प्रश्न बताता हूँ। 6वां प्रश्न इसकी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 7.B का ये दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में ये क्या था ना कि जो आपने प्रश्नावली 7.E में जिस सूत्र के सहारे, जिस फार्मूले के सहारे कर रहे थे, दूरी के सूत्र के सहारे, वो 5 प्रश्न हुए थे, जिसको मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया। 6ठा प्रश्न की बजाय अब 7वां प्रश्न करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि 7वां में 2 है तो एक मैं खुद करूंगा मेरे दोस्त, एक आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, 7वें प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, उस बिंदु के निर्देशांक जो निम्न बिंदु से खींचे जाने वाला रेखाखंड को दिए हुए अनुपात के 72 विभाजित करता है। 72 के लिए मेरे दोस्त हमने सेपरेट एक फार्मूला लिखवाया था। ठीक है, मैंने पहला प्रश्न यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, दूसरा आपको करना है खुद से। पहला मैं बताता हूँ, दूसरा आप लोग खुद से कर लेंगे अगर पहला समझ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदुएं दे रखी है, 3,4। ठीक है, और पास में कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पर, और -6,2। इससे कुछ दूरी पर हमें तीसरी बिंदु ज्ञात करनी, क्योंकि 72 बोल रहा है। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, 72 बोल रहा है, जिसकी वजह से मैं ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका, यहाँ मान लेंगे x, y है। आप नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं। इसे मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b, इसको मान लेता हूँ मैं p। मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी 3 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 होगी। ठीक है, यह दूरी ही होता है, यानी कि m1 संबंध है m2। ठीक है, मैंने बताया था इसको m1 और m2 से लिखते हैं। अभी जस्ट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बराबर 3 संबंध है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2। अगर तुलना कराएंगे मेरे दोस्त तो m1 बराबर 3 निकल जाएगा, m2 बराबर 2 निकल जाएगा। कैसे तुलना कराते तो ध्यान से देखिए, मैं तुलना कराकर ही लिख देता हूँ। m1/m2 लिख सकते हैं, इसको बराबर इसको लिख सकते हैं 3/2। आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं। तो तुलना डायरेक्ट कराते हैं तो m1 बराबर हो जाएगा 3, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, m2 = 2। समझ में आया इतना? अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंपली कुछ मत कीजिएगा। इसे x1 मानिएगा, इसे y1 मानिएगा, इसको x2 मानिएगा, इसे y2 मानिएगा। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए बाह्य विभाजन के लिए। तो बाह्य विभाजन के लिए मेरे दोस्त मैंने फार्मूला लिख रखा था, यहाँ पर मैं पुनः लिख देता हूँ। बाह्य विभाजन का मैंने सूत्र बताया था मेरे दोस्त। बोल मेरे भाई, क्या बताया था अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था? क्या बताया था? तो मैंने यह बताया था मेरे दोस्त कि x, y, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है x, y ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा था वही लिखूंगा। m1 x2 माइनस का m2 x1 बटे m1 माइनस का m2, यही लिखा था मेरे दोस्त ना, कामा m1 y2 माइनस का m2 y1 बटे m1 माइनस का m2। ठीक है, यह होता है फार्मूला। इसी का यहाँ पर उपयोग कर देंगे मेरे दोस्त, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, बाह्य विभाजन के लिए फटाक से मैं कर देता हूँ मेरे दोस्त, 2 मिनट लगेगा, अभी तुरंत हो जाने वाला है। ठीक है, x, y तो रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि यही तो हमें ज्ञात करना है बाह्य विभाजन के लिए। अब देखिए m1 x2 माइनस के मैंने क्या है m2 x1 बट्टे m1 माइनस का m2,
यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू लिखी है और साथ में m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m1 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 3 है, तो 3 मेरे दोस्त इंटू x2 होगा, तो x2 की वैल्यू -6 तो -6, बीच में मेरे दोस्त प्लस है फार्मूले में, तो यहाँ पर भी प्लस को ही लिखेंगे, सॉरी माइनस है तो माइनस को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से m2 की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है तो 2, जो यहाँ पर है जो मान है मेरे दोस्त वही लाकर रख रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो m2 की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है तो 2, और उसके बाद से x1 होगा, तो x1 की वैल्यू मेरे दोस्त 3 है तो 3, अब पूरे के बट्टे हो जाएगा m1 माइनस का m2। m1 की वैल्यू मेरे दोस्त 3 है, मेरे दोस्त 3 माइनस m2 की वैल्यू 2 है तो 2। इतना समझ में आया। आगे देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर m1y2 माइनस m2y1 बट्टे m1 माइनस का m2 है। ठीक है, तो उसका उपयोग करेंगे। तो m1 की वैल्यू 3 है मेरे दोस्त 3, y2 की वैल्यू अगर देखोगे तो y2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाओ, ये 2 दे रखा है तो 2। उसके बाद से माइनस है मेरे दोस्त, माइनस जो वहाँ पर फार्मूले में उसी हिसाब से कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। m2 की वैल्यू देखोगे मेरे दोस्त तो 2 है तो 2, अब y1 है यहाँ पर फार्मूले में, y1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 मेरे दोस्त, पूरे के बट्टे m1 माइनस का m2, यानी कि 3 माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 2 है। इसी को सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आपका आ जाने वाला है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें जब गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा 18, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा 6, पूरे के बट्टे यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 1, नीचे 1 होता है तो उसको छोड़ ही देते हैं, यानी कि x, y बराबर बाह्य विभाजन के लिए जो हमारा वैल्यू आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 24 मेरे दोस्त, कामा इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 घटेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, यहाँ सेम साइन था तो जुड़ा। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यही हमसे पूछा तो हमने निकाल दिया। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चमका मेरे दोस्त? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तब, नहीं तो हमको पता है नहीं समझ में आ रहा तो आप कभी का चले गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो हमारा 8वां प्रश्न है उसको बताता हूँ, इसका जो दूसरा बचा हुआ है वो आप खुद से कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है सेम टू सेम। इसीलिए मेरे दोस्त उसको छोड़कर मैं 8वां उसको बताता हूँ। 6 प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, वो भी आपको जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है नोट कर दिया हमने। क्या कह रहा है आपका प्रश्न? कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है दोस्त? उस बिंदु के निर्देशांक बताना है मेरे दोस्त, जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दे रखा है और अनुपात दे रखा है 2 संबंधित 3। तो एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, जब भी यहाँ पर बोले नहीं कि अंतः विभाजन के लिए है कि बाह्य विभाजन, तो उस कंडीशन में आपका अंतः विभाजन वाला ही फार्मूला लगाएगा और कोई नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बिंदु दे रखा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई आपका 2 बिंदु हैं, जो आप मान लीजिए इसको a तो -1,7 यहाँ पर है, और ये आपका b है जो आपका है 4,-3। ठीक है, इसके बीच में कहीं यहाँ पर हमें एक और बिंदु ज्ञात करना है मेरे दोस्त p, इसको मान लेता हूँ मैं x, y। अब देखिए जो आपके निर्देशांक है m1 संबंध है m2 की जो वैल्यू दे रखी है उसको मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। 2 संबंध 3 का अनुपात दे रखा है, 2 संबंध 3 का अनुपात, यानी कि m1 बट्टे m2 अगर करें मेरे दोस्त तो इधर भी हो जाएगा 2/3। तो m1 बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, तुलना कराते हैं तो 2 आ जाएगा, m2 बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें वैल्यू कह सकते हैं 2 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 है। ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपली आप इतना याद रखिए। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने फार्मूला पढ़ रखा है अंतः विभाजन के लिए, थोड़ा सा चेंज है, बाह्य विभाजन के ही प्रकार का है, थोड़ा सा चेंज है मेरे दोस्त। क्या होता है, अंतः विभाजन लिखे मेरे दोस्त या फिर विभाजन सूत्र लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विभाजन सूत्र क्या होता है आपका? आप कहोगे सर कि x, y, आप बोल रहे होगे कि सर होता है x, y और m1 x2 प्लस का m2 x1 बट्टे m1 प्लस का m2। इसमें क्या हो जाता है मेरे दोस्त? प्लस हो जाता है, ये आपको पता है। साथ में m1 y2 प्लस का m2 y1 बट्टे हो जाएगा m1 प्लस का m2। ठीक है, यही फार्मूला होता है, यही आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको ऊपर मैं लिखता हूँ -1 का जो साथ है इसको मैं लिख लेता हूँ, बगल में उसको भी लिख देता हूँ, 4,-3 है। ठीक है, क्या क्या है, ये आपका x1 हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। और देखिए मेरे दोस्त साथ में यह भी है कि m1 = 2 है और m2 = 3 है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, सिंपली क्या कीजिए,
यहाँ पर कि यक्स कामा वाई, फार्मूला मेरे को पता है, वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई में कर दे रहा हूँ, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 की वैल्यू 2 है मेरे दोस्त 2, x2 की वैल्यू 4 है तो 4 मेरे दोस्त, बीच में प्लस होता है। उसके बाद से m2 की वैल्यू मेरे दोस्त 3 है तो 3, और x1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो -1, और पूरे के बट्टे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3, 2 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए मेरे दोस्त बढ़ेंगे तो m1 यहाँ पर m1 रहेगा, m1y2 प्लस का m2y1 है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 2 है तो 2 मेरे दोस्त, y2 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 3 है। उसके बाद बीच में प्लस है मेरे दोस्त, m2 की वैल्यू 3 है तो 3, और साथ में y1 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 7 है तो 7, अब पूरे के बट्टे हो जाएगा 2 प्लस का 3, ठीक है। ब्रैकेट बंद, यक्स कामा वाई बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, पूरे के बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, -3 का गुणा 2 में होगा तो, इसका इसमें होगा तो प्लस का हो जाएगा 21, अब बट्टे हो जाएगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो यक्स का वाई बराबर, यहाँ पर घटाएंगे मेरे दोस्त बट्टे 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15/5, 5 से यह कैंसिल होगा 3 बार में, 5 से कैंसिल होगा 1 बार में, ठीक है। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं यक्स का वाई मेरे दोस्त बराबर हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये हमसे पूछा था, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चमका मेरे दोस्त, समझ में प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये हमारा 8वां प्रश्न था मेरे दोस्त। हमने देखिए 3 फार्मूले पढ़े, या तीनों से फार्मूलों से एक एक प्रश्न किया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो सूत्र है वो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से उसका उपयोग या कैसे होता है, ठीक है मेरे दोस्त। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसलिए मैं इस वीडियो पर एंड भी करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त आने वाले जो प्रश्न है उनको करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त, पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।